सिया जी, आजकल न्यूमरोलॉजी का बहुत ट्रेंड है, मतलब लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ न्यूमरोलॉजी को भी उतना बिलीव करने लगे हैं। लेकिन उसमें भी एक और डिटेल नेम न्यूमरोलॉजी भी एक चीज़ है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करो। नेम न्यूमरोलॉजी आजकल बहुत डीप सब्जेक्ट हो गया है। पहले जैसे ऐसे होता था कि नेम न्यूमरोलॉजी को नेम को 5 पे ले आओ, 6 पे ले आओ या फिर 1 पे ले आओ और स्पेशली 5 पे कर दो तो वो सबको सूट करेगा। लेकिन अब प्रोनोलॉजी जब से आया है, एक्चुअली ये अभी नया कोर्स आया है बेसिकली, या आप कहें कि ये अभी की रिसर्च है और बिल्कुल सटीक बैठती है। तो अब जो ये इसको प्रोनोलॉजी बोला जाने लगा है कि न्यूमरोलॉजी में पहले नाम चेंज करेंगे, प्रोनोलॉजी कि उसमें क्या प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं, क्या उसकी साउंड आ रही है और क्या उसका टोटल आता है और टोटल भी किस कंपाउंड से आता है। तो इतना डीप और इतना गहरा सब्जेक्ट हो गया है प्रोनोलॉजी। और इसका देखा जाए तो इसके जो आप प्रिडिक्शंस करते हैं तो भी बहुत सटीक जाते हैं। और नेम का जो हमारे जीवन में हम प्रभाव देखें तो यदि आप मेरा नाम सेव करेंगे, मेरे को कॉलिंग करेंगे तो आप मेरे को नाम से ही बुलाएंगे, नाम से ही बुलाया जाता है। तो इसकी एक जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है कि जिस नाम से आपको बुलाया जा रहा है उसमें क्या साउंड आती है ना। तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। और आजकल आप देखेंगे बड़े बड़े लोग, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन देखिए, या फिर जितने भी लोग हैं जिनको जैसे जैसे ये चीज़ अब ट्रेंड में आ रही है उस हिसाब से लोग अपना जो नाम है वो बदलते जा रहे हैं। अब उसमें जो एक सवाल ये आता है कि हम तो शुरू से यही नाम कैरी करते आ रहे हैं या हमारे डॉक्यूमेंट्स में यही नाम है, तो हम कहाँ चेंज करेंगे इसको। लेकिन यदि नाम बहुत गलत है, वास्तव में बहुत गलत है, तो उसको चेंज करने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए, है ना। और जब हम नाम चेंज करते हैं तो उसमें कहीं रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि हम उसको डॉक्यूमेंट्स में चेंज करें। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें कहीं पे भी चेंज करने की। बिना डॉक्यूमेंट्स में चेंज करे भी हम उसकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मेरा ही नाम जैसे पूनम है, एक्चुअल जो मेरा ओरिजिनल नाम पूनम ही है, लेकिन क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं 1 नंबर से रूल्ड हूँ, मेरा 10 अगस्त आता है, तो मेरा जो बेसिक नंबर है वो 1 है। 1 मतलब सन हो गया। और यदि पी को मैं देखूं तो पी मेरी लाइफ में डिलेज देगा क्योंकि वो शनि का है, 8 नंबर पे शुरू होता है। तो उससे क्या है, मेरी लाइफ में डिलेज आएंगे, कोई भी काम टाइम से नहीं हो पाएगा। दूसरा देखो तो उसमें यह है कि डबल ओ आ गया। तो जितने भी पूरन है, पूनम है, पूजा है, इस तरह के जो नाम हैं उनमें आप देखोगे कि उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं। साथ में आप देखोगे कि और फीमेल्स में देखोगे तो उनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे और हार्मोनल इनबैलेंस उनके अंदर मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात ये कि उनके नाम में पूनम नाम से जब वो सिग्नेचर करेंगे तो डबल ओ आएगा, जो कि उनकी लाइफ में एक 00 का पूरा पूरा प्रभाव छोड़ेगा। तो वो उस चीज़ को अचीव ही नहीं कर पाएंगे एक्चुअली जो वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने भी अपना नाम चेंज किया। मैंने कहीं डॉक्यूमेंट्स में नाम अपना चेंज नहीं किया है। मैंने सोशल मीडिया पे इस नाम से मैं आई हूँ, सिया उपाध्याय मैंने किया है। तो अब जो लोग मुझे सिया के नाम से जानेंगे तो उसके वाइब्रेशन वहीं से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी और उसकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलना शुरू हो जाएगी। और साथ में आप देखिए कि इसके लिए और भी कुछ टूल्स होते हैं जो हमसे जो न्यूमरोलॉजी करवाता है या नाम करेक्ट करवाता है, उसको हम ये चीज़ देते हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। तो जब हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं, प्रोनोलॉजी करते हैं, तो उसमें 12 पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम देखते हैं। और जब नाम चेंज ही करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें गोल्डन राजयोग क्रिएट किया जाए। गोल्डन राजयोग क्रिएट नहीं हो रहा है तो हम कोशिश करते हैं सिल्वर राजयोग क्रिएट किया जाए, जिससे जो भी आदमी काम कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो नौकरी कर रहा है या वो कुछ भी है, किसी भी फील्ड में है, उसको सफलता मिले। अब ये गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में हल्का सा बताइए। एक्चुअली जो हम 12 पैरामीटर्स देखते हैं नाम में, है ना, तो उसमें कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारा बेसिक हो गया, डेस्टिनी नंबर हो गया, इसमें और पिरामिड नंबर हो गया, बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं, उनको मैच करने से ये योग बनता है। क्योंकि ये तो ऑडियंस के लिए तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है ये, बिल्कुल। और इनफैक्ट जो ऑकल्ट साइंसेज में है उनके लिए भी नया ही है, तो ये ऑडियंस को समझने में बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे करने पड़ेंगे जी, तब जाके लोगों के समझ में आएगी और हमें भी तभी समझ में आएगी। जी एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि आज जो जनरेशन है, अभी जो न्यू जनरेशन है, जो वो अपने बेबी को इससे बेस्ट कोई गिफ्ट नहीं हो सकता कि उनको वो नाम जो है वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और स्पेशली प्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग वो उसको नामकरण कर दें, तो उनको तो लाइफ टाइम की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा।
अब जैसे हमें तो सोशल मीडिया पे उसको उस नाम से जाना पड़ेगा, या उसके और चीज़ें हैं उसको सिद्ध करने के लिए, जो हमें बहुत सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स में आ गया तो उनका तो पूरी तरह से सिद्ध है। तो एक बहुत अच्छा, इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता पेरेंट्स की तरफ से एक बच्चों को कि वो नाम एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और प्रोनोलॉजी के हिसाब से उनका रखें। जैसे बॉलीवुड में और उसमें तो शुरू से वो ट्रेंड रहा है कि स्टेज नेम हमेशा अलग रहा है जी, कि एक्चुअल नाम डॉक्यूमेंट में अलग है और स्टेज नेम अलग है, तो वो बेनिफिट ही करता है। और वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लेटर भी कुछ बढ़ा लेते हैं, कुछ घटा लेते हैं जी। उसमें एक वर्ड जैसे डबल ए कर दिया लास्ट में किसी क्या आ रहा है, तो वो उसी का पार्ट है आई थिंक सारा। जी जी, ये उसी का पार्ट है, लेकिन अभी ये चीज़ और ज़्यादा डीप हो गई है। अब जैसे सपोज कि किसी के नाम में डबल ई आता है, जैसे दीपक है, दिनेश, जैसे दीपक है, धीरज है, इस तरह से जिसके भी नाम में डबल ई आएगा तो आप ये मान के चलिए कि 70% केसेस में ऐसा देखा गया है कि उनके साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होगा ही होगा। ओके जी, तो कौन सा नंबर रिपीटेटिवली आ सकता है, नहीं आना चाहिए, तो ये भी बहुत गहरी साइंस हो गई है। अपने आप इसको चेंज करके और लोग कर लेते हैं, एक्चुअली यूट्यूब से देख के लोग अपना नाम खुद चेंज कर लेते हैं कि 5 पे ले आते हैं, 6 पे ले आते हैं, तो ये उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगा। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ उनके लाइफ में उनको बहुत अच्छा प्रभाव दे। ओ और ई, यही 2 लेटर्स मेरे ख्याल से हैं जो ज़्यादा आते हैं किसी भी नाम के प्रोनाउंसिएशन में, डबल एक साथ। जी, ओ है, ई है, डबल ये हो गया। अभी जैसे आप नाम देखो, जैसे आज के नाम उसके हिसाब से देखो तो सुरभि है, सू भी नाम बहुत आता है, सुमन है, सुरभि है, इस तरह से सुनीता है। तो ये नाम देखो तो जिसके भी साउंड में सू आ रहा है उसके लाइफ में 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें 90% मिलेंगी। 3 चीज़ में उसके हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे जो बहुत मेजर वाले होंगे। हेल्थ इश्यूज़, दूसरा किसी न किसी तरह का कर्ज हो सकता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको पैसा चुकाना हो दूसरों का। तीसरा ये है कि उसको रिलेशनशिप इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे। तो 3 में से 2 केसेस, इतने टाइम से मैं जैसे एस्ट्रोटॉक पे भी वर्किंग कर रही हूँ और इतने सारे मैंने ग्रिड बना दिए, इतने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, तो ये मेरी खुद की भी मैं रिसर्च मानूँ तो ये तो 2 तो हैं, तो आप ये मानो 95% सही बैठती है ये चीज़, कि ये चीज़ आती ही आती है। तो इसके लिए यदि हम नाम चेंज करते हैं प्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो उसमें यदि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हो तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। एटलीस्ट उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज थोड़े कम हों, जो लाइफ बची है उसको हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएं। जब ज्ञान आ जाए तभी उसको इम्प्लीमेंट कर लो, तो डेफिनेटली फ़ायदे के लिए है। और डॉक्यूमेंटेशन में नहीं कर रहे तो कोई इशू है ही नहीं। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे कर लो, या नए जो कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं उनको अपना नाम वैसे इंट्रोड्यूस कराओ। बिल्कुल करवा सकते हैं कि हम कि मेरा नया नाम ये है और अब मेरा जो नंबर है वो आप इस नंबर से सेव करें, इस नाम से सेव करिए। ऑफिशियली तो बहुत लंबा प्रोसेस है पूरा, वो इस्तिगासा लगाओ और वो एप्लीकेशन डालो। प्रैक्टिकली वो एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि क्या क्या चीज़ें आदमी करेगा। तो इससे बेटर है कि जब उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्यों करा जाए। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर फ़ायदे के लिए कुछ किया जा रहा है तो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं छोटा सा आपको बताऊं कि जैसे जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 आती है, 10 तारीख है, 19 तारीख है, 28 तारीख है, तो ये सन से रूल्ड हैं। सन मतलब सूर्य से रूल्ड हो गया। अब इनका बेसिक नंबर जो है वो 1 नंबर हो गया। 1 नंबर का मतलब हो गया सन। अब इन लोगों को F पे, P पे, U, V और W इन पे नाम नहीं रखना है। ओके जी, क्योंकि इनका टोटल उसका एक्चुअली फ्रेंडली नंबर नहीं है। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये एक नंबर के लिए, सन के लिए फ्रेंडली नहीं है और इनका इम्पैक्ट लाइफ पे आता ही आता है। अब जैसे मैं 2 तारीख उठाती हूँ, जिसकी भी जन्म तारीख 2 है, 11 है, 20 है ना, 29 है, टोटल इनका 2 आएगा। 2 वालों को F, P, D, M, T ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये नहीं देने हैं। अब मैं तीसरा उठाती हूँ, नंबर 3 जुपिटर, गुरु, देवगुरु। 3 है, 12, 21 या 30 तारीख जिनकी भी जन्म तारीख है उन लोगों को U, V एंड W ये नाम हम नहीं देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट उठाते हैं हम 4 नंबर, राहु। एक्चुअली 4 नंबर में देखो तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो वैसे भी रहता है क्योंकि राहु है।
तो और यदि उनका नाम भी इसी से शुरू होगा तो उनकी हेल्थ में इश्यूज और ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु वैसे ही चीज़ों को डायग्नोज होने ही नहीं देता। चीज़ें जब बहुत बढ़ जाती हैं तब तो डायग्नोज हो पाती हैं, इल्यूजन्स इतने रखता है, आने ही नहीं देता सामने। तो अब जैसे 4 नंबर वालों हैं जिनकी जन्म तारीख 4 है, 13 है, 22 है या 31 है, वो किसी भी मंथ की हो सकती है, ठीक है, उन लोगों को बी, के और आर इस पे हम नाम नहीं देंगे। और स्पेशली इसमें और भी जो डी के हैं, जैसे DMT है, DMOT, इस पे भी ना दें तो ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे भी राहु की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी उनकी लाइफ में, ठीक है। इसी तरह से 5 नंबर को हम देखें, 5 नंबर मतलब मर्क्यूरी हो गया, बुध देवता, बी, के और आर, इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में अवॉइड होने चाहिए, इनको ये अल्फ़ाबेट्स हम नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है नंबर 6, वीनस वालों के लिए A, I, J, Q एंड Y, ये हम इनको नहीं देंगे। A के केस में हम ये कह सकते हैं कि A नाम हम किसी को भी दे सकते हैं, न्यूट्रल है, A का कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं है, तो A जो अल्फ़ाबेट है वो हम किसी को भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट बारी आती है 7, केतु में हम देखें तो केतु क्या है, केतु एक साधु है, उसको मेडिटेशन, ध्यान, इमोशनल, दिल है दिमाग है ही नहीं, ये जिसके भी साथ बैठेगा वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये किसी बुजुर्ग के साथ बैठेगा तो बिल्कुल बहुत बुजुर्गों वाली बात करेगा, बच्चों के साथ ही बच्चा बन जाएगा। एक्चुअली इसका जो सारा स्पिरिचुअलिटी बहुत होती है इन लोगों के अंदर, जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी 7 होता है। तो इन लोगों के साथ क्या होगा कि इसमें हम जो देखेंगे वो ज़्यादा देखेंगे कि इनका डेस्टिनी नंबर क्या है ना, उसके हिसाब से हम इनके लिए अल्फ़ाबेट चूज़ करेंगे कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आता है शनि, सैटर्न, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर में है BKR, DMT और IJQY, ये अल्फ़ाबेट्स हम पूरी तरह से अवॉइड करेंगे 8 नंबर वालों के। 8 नंबर वालों में देखो तो 8 नंबर जिसका भी बेसिक है, डेस्टिनी है, 8 नंबर देता, पैसा बहुत देता है, इन्फिनाइट का नंबर है, पैसा बहुत देगा, शनि का नंबर है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़, लाइफ में डिलेज, क्योंकि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट सैटर्न ही है, तो लाइफ में डिलेज होंगे, हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि P जो है वो 8 पे आता है, तो हेल्थ इश्यूज़, डिलेज लाइफ में देता ही देता है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। फिर आता है लास्ट में मास, 9 नंबर, मंगल में वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब उसमें कौन सा अवॉइड करना है हमें, अल्फ़ाबेट DMT, ये स्पेशली हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है F और P, ये हम 9 नंबर वालों के लिए ये चीज़ हम बिल्कुल अवॉइडेबल करते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स जो है बिल्कुल अवॉइड करवाते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ DMT तो बहुत सारे इसमें नंबर्स में अवॉइड किया हुआ है, क्योंकि क्योंकि इसमें देखा जाए तो DMT जो है ये राहु को रिप्रेजेंट करता है। जिनका भी नाम D से शुरू होता है, M से होता है, T से तो बहुत कम नाम मिलते हैं, लेकिन इनकी रिसर्च ये है कि इनको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, किसी ना किसी तरह का एक्चुअली मानसिक इल्यूजन रहता है, मेंटली इल्यूजन में रहता है, क्लैरिटी नहीं आती है, राहु इल्यूजन ही है। और फिर जब इनकी तबीयत खराब होती है तो इनकी लाइफ में जो भी इवेंट्स होंगे वो सडन से होंगे। रात को अच्छे भले सोए थे, सुबह उठे तो तबीयत खराब, अभी ऑफिस गए थे, अच्छे भले गए थे, ऑफिस से कुछ हो गया, तो जो भी चीज़ें होंगी वो सडन से होंगी। और फिर राहु क्या करता है, डायग्नोज नहीं होने देता चीज़ों बहुत लेट पता लगता है उसका। जब कई बार तो क्या होता है, कई केसेस में तो ऐसा आया है, जैसे हमने DI का देखें या और भी केसेस में देखे तो कि काफ़ी चीज़ बढ़ गई बहुत, उसके बाद पता चला कि यस ये चीज़ है। आप कितना ही, जबकि स्पेशली ये है, कहते हैं कि जो भी 4 नंबर से रूल्ड हैं उनको तो स्पेशली अपना चेकअप, हेल्थ चेकअप रेगुलरली करवाते ही रहना चाहिए। तो अब जैसे ये पर्सनल नाम, लोगों के नामों के ऊपर प्रोनोलॉजी हो गई जी, तो क्या ये किसी फ्लैट नंबर या हाउस नंबर पे भी अप्लाई होती है ये चीज़? जी, मतलब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और लोग अपने घरों का नाम रखते हैं, उस पे भी अप्लाई होती है चीज़? जी, जो घरों का नाम जो लोग रख रहे हैं इसके पीछे भी यही कारण है। सपोज किसी के घर का नंबर 4 है तो उसको हेल्थ इश्यूज आएंगे, इल्यूजन्स रहेंगे, क्लियरिटी नहीं रहेगी, विजन क्लियर नहीं होगा, वही सारे इफेक्ट रहेंगे जो आपने इसमें बताया, जो राहु के हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, एक अच्छे कंपाउंड के ऊपर, एक अच्छे कंपाउंड से एक पूरे टोटल के ऊपर वो नाम रखा जाता है घर का,
आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जनरलाइज नाम या लेटर कौन सा होना चाहिए कि या इनको अवॉइड करके, इन सबको अवॉइड करके कोई भी रख सकते हैं? कुछ भी रख सकते हैं उसमें। अब कोशिश करते हैं कि अब जैसे क्या होता है कि किसी का नाम जैसे 8 आ रहा है, घर का नंबर 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो स्पेशली इस केसेस में 4 और 8 में हम लोग कहते हैं कि घर तो बदल नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है कि घर बदला जाए, तो उसमें हम उस नंबर को छुपा देते हैं। उसका एक ये है कि आपने कोई नाम रखा अच्छा सा, आप अपने पेरेंट्स के नाम पे रख सकते हो, किसी ईश्वर के नाम पे रख सकते हैं। तो इस तरह से हम नाम करके और उसकी जो नंबर हम चाहिए उस नंबर पे नाम को ला सकते हैं और एक अच्छे कंपाउंड से ला सकते हैं, और वो नंबर फिर उसी के नाम से वो ही हम एड्रेस में मेंशन करेंगे, और नंबर दिखेगा ही नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वहीं ब्लॉक हो जाएगी। जैसे बिल्डिंग नेम, सोसाइटी नेम होता है तो नॉर्मली सोसाइटी नेम और फ्लोर ऐसा लिख दो। अच्छा, एक और इसी में अभी मैं क्विकली पूछ रहा हूँ, जैसे ए ब्लॉक 701, तो उस ए के केस में और न्यूमरोलॉजी के केस में कैसे टोटल होगा, क्या होगा? नहीं, हम उस ए को काउंट नहीं करेंगे। ओके। वो सिर्फ फ्लैट नंबर, क्योंकि ये अंक शास्त्र है बेसिकली, तो इसमें सिर्फ अंकों का ही टोटल किया जाता है। तो 107 है तो उसका टोटल 8 ही माना जाएगा। अब उसमें अब जैसे कई बार मेरे पास कई क्लाइंट्स ऐसे पूछ लेते हैं जैसे कि हमारे घर का नंबर 8 नंबर है, तो हम उसको उसके आगे मतलब बी लिख देते हैं या ए लिख देते हैं, तो लेकिन वो मान्य नहीं है एज पर दिस साइंस, एज पर न्यूमरोलॉजी वो माने नहीं। आप पूरा नाम चेंज कर दीजिए आपके, लेकिन जो भी हम नाम रखेंगे हमारे घर का, वो नाम इंग्लिश में ही रहेगा। वो हिंदी में नहीं रखेंगे, क्योंकि हिंदी नाम हो सकता है लेकिन लिखना इंग्लिश में, ऐसा? हाँ, क्योंकि वो काउंटिंग, वो टोटल, वो कंपाउंड, वो इंग्लिश के अल्फाबेट से ही निकलेगा। और अभी तो ट्रेंड में भी है, लोग इंग्लिश में भी पूरा लिखते हैं। जतस्या हो गया, जैसे अच्छा नाम है एक। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के काम धंधे होते हैं, जैसे सलून का ही किसी का काम है, या ऑफिस का कोई नाम है, या कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, इसी तरह से जो प्रोफेशनल काम होते हैं उसमें भी अप्लाई होती है चीज़। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं आपको बताऊं कि प्रोफेशनल जो नाम है, जिस तरह का काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन में आप देखेंगे तो ए जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिया हुआ है। तो इसका कारण यही है कि एक हर तबके का आदमी उस साइट से जुड़ता है। वहाँ पे अच्छे अच्छे पैसे वाले भी शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय, हर आदमी वहाँ से शॉपिंग करता है। तो जब हमारा जो नाम है ऑफिस का, या हमारी जो फर्म है उसका नाम, ऑफिस का नहीं सॉरी, हमारी जो फर्म का नाम है, यदि वो कैपिटल लेटर ना हो के हम उसको स्मॉल लेटर्स में लेते हैं तो हर आदमी उससे जुड़ता है। तो हाँ, तो ये बहुत एक अच्छा वो देता। और साथ में फिर ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके फ्रेंडली नंबर्स वाले अल्फ़ाबेट्स हम लेंगे तो सफलता मिलेगी। अब जैसे कोई पानी का काम कर रहा है, सपोज कोई लिक्विड का काम कर रहा है, पानी का काम कर रहा है, मिठाई का काम कर रहा है, उसने टोटल ले लिया ऐसे नंबर पे कि जो आग का है, जो फायर का है, तो वो उसको सूट नहीं करेगा। कहीं ना कहीं जाके कि मैंने काम शुरू किया था, नहीं चला। बहुत होता है ऐसे, तो बहुत सारे केसेस हैं, बहुत स्टार्टअप्स भी इन दिनों इतने हुए कि मान लो 1000 स्टार्ट हुए तो कम से कम 950 बंद हो गए। रीज़न यही रहता है कि आप किस अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे, टोटल क्या आना चाहिए, कंपाउंड क्या आना चाहिए, यहाँ पे जाके पूरी वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद जो दूसरा आता है कि आप अपने भी ग्रहों का उसमें ट्रीटमेंट लें। बहुत अपना नाम भी देखें, पहले अपना नाम देखें, जगह का नाम देखें, और फिर अपने व्यापार का नाम। आपकी ग्रहों की पोजीशन उस समय क्या चल रही है, वो भी देखना ज़रूरी है। देखो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कभी भी किसी की चीज़ को रोक नहीं सकता। जिसकी लाइफ में जो चीज़ें आनी हैं वो आनी हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, ये है कि यदि आप प्लैनेट्स का उपाय करते हो, उनके टाइम से आपने रेमेडीज शुरू कर दी, तो जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उतना नहीं आता, इम्पैक्ट कम हो जाता है। बस यही है, बाकी तो सब रिलेटेड टू कर्मा है। बारिश आएगी, छतरी ले लोगे, कम भीगोगे, रेनकोट पहन लोगे और कम भीगोगे, पर भीगोगे, चाहे पाँव ही भीगोगे ज़रूर। तो वो जितना इम्पैक्ट आना चाहिए उतना नहीं आता। बहुत बहुत अच्छा समझाया ये आपने सिया जी। आई थिंक ये वाली इन्फॉर्मेशन एकदम नई है, मतलब ये मेरे लिए भी नहीं है और ऑडियंस के लिए भी नहीं होगी। तो लोग डेफिनेटली
इसको पसंद करेंगे और मुझे लग रहा है कि इस पे और एपिसोड्स अभी बनेंगे। जी जी, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हम कवर कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। थैंक यू।